6 दिसंबर को आने वाली 6 दिसंबर को हमारा चुनाव होना है जी। तो सबसे पहले हम पुरानी पेंशन बहाल करवाएंगे। पिछली जो सरकार थी उन्होंने हमारे साथ एक धोखा किया। अचारे का जो एरियर है जी। वो हम दिलवाएंगे मैडम। सीसीएल को हम फैमिली केयर लीव में कन्वर्ट करवाएंगे। और जो साथी पूरा डिपार्टमेंट विभाग में खपा देता है, 60 साल का भी हो जाता है और पूरा जीवन भी लगा देता है, तो उससे पेंशन क्यों छीन ली? देश को पुनः विश्व गुरु बनाना है तो शिक्षक को भगवान से बड़ा बनाना है। ये मेरा विजन है, ये मेरे मंच का विजन है। आप देख रहे हैं देशवाणी, दहाड़ ही काफी है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका देशवाणी में। दोस्तों, अगर बात की जाए तो शिक्षक वो होता है जो हमें हमारे जीवन में आगे बढ़ने का एक मार्ग जो है वो दिखाता है। शिक्षकों के द्वारा ही हम जो है वो कामयाब होते हैं, अपनी लाइफ में जो है वो उनके दिए गए ज्ञान से आगे कुछ कर पाते हैं। चाहे वो प्राचीन काल की बात हो, बड़े से बड़े, चाहे हमारे अवतरित भगवान क्यों ना हो, प्रभु श्री राम से लेके कृष्ण तक सब लोग जो हैं वो गुरुकुल में पढ़ के, यानी कि शिक्षकों के पास जो है वो ज्ञान लेके ही आगे जो है वो बढ़े हैं। दोस्तों, अब अगर बात की जाए दिल्ली में तो जो है अध्यापकों के चुनाव होने जा रहे हैं। ऐसे में बहुत सारे पैनलों के, बहुत सारे दल जो हैं अध्यापकों के, बहुत सारे मंच जो हैं वो इस वक्त मैदान में हैं और जीत की उम्मीद लगाए हुए बैठे हैं। आज एक ऐसे ही मंच के टीम के साथ जो है वो हम मौजूद हैं। पीछे जो है वो आप देख सकते हैं, ये लोकतांत्रिक अध्यापक मंच है दिल्ली का और इसमें जो है हमारे साथ अगर बात की जाए प्रधान कृष्ण कुमार फोगाट जी हमारे साथ हैं। उनसे बातचीत करेंगे, पूरे चुनावों का ब्यौरा जो है वो उनसे लेंगे, जानेंगे कि चुनावों में क्या क्या नीतियां जो है वो लेके इस बार वो चल रहे हैं, क्या समस्याएं अध्यापकों की होती हैं और जिनको लेके जो है अगर उनका जो है मंच जीतता है, उनका अगर पैनल जीतता है तो वो क्या क्या करेंगे। तो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका कृष्ण कुमार जी, कैसे हैं? थैंक यू मैडम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके श्रोताओं को नमस्कार, सभी को नमस्कार। और बिल्कुल चुनाव चल रहा है, 6 दिसंबर को आने वाली 6 दिसंबर को हमारा चुनाव होना है जी। और उसमें हम टीचर्स के लिए सबसे पहले हम कहते हैं कि अगर हमारा लोकतंत्र और टीम फोगाट को पूरा आशीर्वाद शिक्षक समाज की तरफ से मिलता है तो सबसे पहले हम पुरानी पेंशन बहाल करवाएंगे। उसके साथ साथ पुरानी पेंशन के साथ साथ हम टैबलेट का बजट दिलवाएंगे। पिछली जो सरकार थी उन्होंने हमारे साथ एक धोखा किया। एक टैबलेट आदेश के तहत टैबलेट खरीदवाने का आदेश दिया, एक आदेश दिया, उसके बाद जैसे ही टीचर्स ने टैबलेट खरीदा तो बजट वापस खींच लिया। पैसा हमें नहीं दिया, वो सारा पैसा वापस दिलवाएंगे। साथियों, अचारे का जो एरियर है वो हम दिलवाएंगे मैडम। अचारे का एरियर के साथ भी हमारे साथ दिक्कत हुई। क्या जनवरी से सेंट्रल गवर्नमेंट ने अचारे दिया, उसी गवर्नमेंट ने फिर वो जुलाई से हमें दिया। वो एरियर बनता है टीचर्स का, वो भी दिलवाएंगे। हमारे पास छुट्टियां नहीं हैं, सीएल सिर्फ और सिर्फ 8 हैं। हम लगभग प्रदेशों के, बाहर के प्रदेशों से यहाँ पे जॉब कर रहे हैं। एक फैमिली कार्यक्रम में जाते हैं, 8 सीएल हमारी खत्म हो जाती हैं। हम हरियाणा की तरफ भी, हरियाणा छोटा सा प्रदेश है, साथ में लगता हुआ है, उसकी परिस्थिति कुछ और है, हमारी उनसे भिन्न है। हम उनसे विकट परिस्थितियों में हम काम कर रहे हैं। हम हरियाणा की तरफ पे 20 और 25 सीएल दिलवाएंगे। ये भी हमारे एजेंडे में। एक सीसीएल होती है महिलाओं के लिए, सीसीएल को हम फैमिली केयर लीव में कन्वर्ट करवाएंगे। और सीसीएल की बड़ी समस्या रही है, सीसीएल पे 1 साल के बाद उनको कुछ रेस्ट्रिक्शन है, उसको भी दूर करवाएंगे। सीसीएल को फैमिली केयर लीव में कन्वर्ट करवाएंगे। इस तरह बहुत सारी चीज़ें हमारे संकल्प पत्र में है। हमने संकल्प पत्र, टीचर्स की अगर बात करें तो पुरानी पेंशन बहाल को लेके भी जो है वो बड़ा हंगामा हो रहा था, उसको लेके भी कोई जो है वो नीति है? देखो, पुरानी पेंशन के लिए एक बहुत बेहतरीन आंदोलन चल रहा था और वो कहीं ना कहीं सत्ता शासन भी उससे प्रभावित थे जी। लेकिन उस आंदोलन को भी कहीं ना कहीं महत्वाकांक्षी लोगों ने तोड़ दिया। जिन्होंने जीएसटी को तोड़ा उन्हीं लोगों ने उस आंदोलन को भी तोड़ दिया। अब उस आंदोलन में मेरे ख्याल से
ताकत नहीं बची है, वो मृत प्राय सिसकियां भर रहा है। अब तो सिर्फ और जीएसटीए का वो प्रयास कर रहे हैं, जीएसटीए के चुनाव में उनको वोट मिल जाए, इसलिए ढिंडोरा ढोल पीट रहे हैं झूठा। हम जन जन तक इसको लेके जाएंगे। देश के संगठनों से, लगभग संगठनों से हमारी बात हो चुकी है, हम इसको जन आंदोलन बनाएंगे, हरियाणा का एग्जाम्पल देंगे। मैडम एक बात मैं आपको बता रहा हूँ कि हरियाणा में आज से 45 साल पहले एक चीफ मिनिस्टर हुए चौधरी देवीलाल, उन्होंने 100 रुपये बुढ़ापा पेंशन की, और वो बुढ़ापा पेंशन पूरे देश में लागू हुई, सभी प्रदेशों में लागू है। अब 60 रिटायरमेंट के टाइम पे हम भी 60 साल के हो जाते हैं, और जो साथी पूरा डिपार्टमेंट विभाग में खपा देता है 60 साल का भी हो जाता है और पूरा जीवन भी लगा देता है, तो उससे पेंशन क्यों छीन ली? जब एज को बार मान के आप पेंशन दे सकते हैं तो हमें पेंशन क्यों नहीं? और पॉलिटिशियन के पास, सबके पास 2-2, 4-4, 5-5 पेंशन है। टीचर्स इतनी ताकत के साथ काम करता है, आपने अभी बताया, ज्ञान देता है, ये मानव गढ़ते हैं, ये चरित्र निर्माण करते हैं, ये राष्ट्र निर्माता तैयार करते हैं, तो इनको पेंशन क्यों नहीं? हम इसको जन आंदोलन बनाएंगे, पुरानी पेंशन जरूर बहाल करवाएंगे। कृष्ण जी, टीम फोगाट के नाम से जो है वो आपके मंच को जो है वो जाना जाता है, ऐसा क्या कारण है कि टीम फोगाट को ही जो है वो सभी लोग जो है वो चुनना चाहते हैं? क्या खास बात है? मैडम पिछले दिनों बड़ा संकट का दौर था, शिक्षक समाज के ऊपर घनघोर काले बादल मंडराए हुए थे। हर समय प्रतिकूल अवस्थाओं में टीचर्स ने काम किया, एक भयावह इन्वायरमेंट बनाया गया सत्ता शासन और विभाग के द्वारा। हर दिन तालाशाही, इटलाशाही फरमान जारी होते थे। टीचर्स पूरा डिपार्टमेंट एनजीओ एसएमसी को गिरवी रख दिया गया था। उस समय हमने युवा टीम एक बनाई थी, दृढ़ संकल्प किया था, और एक एक साथी की कहीं पे भी कोई समस्या हुई, उस समस्या का हमने समाधान करवाया था। हमारे पास पद कोई नहीं था। बहुत सारे साथी कहते हैं कि आप तो पहले से ही अध्यक्ष हैं। भाई मैं अध्यक्ष नहीं हूँ, मैं चुना हुआ जोन 15 का, जिला वेस्ट का कार्यकारिणी एक सदस्य हूँ जोन 15 का। लेकिन एक ताकत दी, हमारे साथियों ने ताकत दी, एक आत्मबल था, एक काम करने की आग थी, एक इच्छा शक्ति थी कि कुछ करके जाना है, ये जीवन वैसे ही नहीं जाना है। कुछ पगजिनों चलते हैं, कुछ पगजिन बना के जाते हैं। तो पिछले 8-10 साल जो साथियों ने काम देखा, कुछ साथी मेरे को कहते थे कि थैंकलेस जॉब है, आप इतना काम क्यों कर रहे हो? लेकिन मैडम अब जो मुझे सम्मान जो मिल रहा है, आपने टीम फोगाट की बात करी, इस तरह से लोग मुझे सम्मान दे रहे हैं। अब तो मैं और भी दृढ़ संकल्प के साथ कहता हूँ कि मेरा सारा जीवन टीचर्स के लिए, मेरे शरीर का कण कण, मेरे समय का क्षण क्षण शिक्षक समाज के चरणों में समर्पण अर्पण। क्या बात है कृष्ण जी, आपकी जिला की पूरी टीम जो है वो भी यहाँ पे बैठी हुई है, तो मैदान में कौन कौन है? मैडम हमारी टीम में, जिला की टीम में दीपक सहराव जी हैं, इसी जिले का जिला सचिव का चुनाव लड़ रहे हैं। मैडम पूजा हैं, पूजा रानी चुनाव लड़ी हैं। भाई विनोद लोहिया जी हैं। इसी तरह से हमारी केंद्रीय कार्यकारिणी में भाई मुनिराज मीरा जी चुनाव लड़ रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन शक्ति। भाई डॉक्टर पंकज देव शर्मा जी वरिष्ठ साथी हमें चुनाव लड़वा रहे हैं। भाई राजेंद्र प्रसाद जी, ये चुनाव मैडम मैं एक बात और बताना चाह रहा हूँ, राजेंद्र ज्वाइंट SC/ST टीचर्स फ्रंट के महासचिव हैं, ये वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट पे चुनाव लड़ रहे हैं। लोकतांत्रिक मंच और ज्वाइंट SC/ST टीचर्स फ्रंट दोनों मिलकर इस चुनाव को लड़ रहे हैं। भाई हरिशंकर द्विवेदी जी हैं, वो जिला नॉर्थ वेस्ट A के जिला की कार्यकारिणी में जिला सदस्य चुनाव लड़ रहे हैं। सोनिका बंसल हैं, वो जिला की कार्यकारिणी में जिला सदस्य चुनाव लड़ रही हैं। इधर सविता काद्यान पवार मैडम हैं, ये ज्वाइंट SC/ST टीचर्स फ्रंट की चेयरमैन हैं। तो इस तरह से हम ये सभी मिलके इस चुनाव को लड़ रहे हैं। भाई साहब हरिओम आकाश जी हैं, लोकतांत्रिक मंच के संयोजक हैं, संरक्षक हैं। तो इन साथियों के आशीर्वाद से हम ये चुनाव लड़ रहे हैं। तो सभी का, पूरे समाज का आशीर्वाद हमें, हर जगह जा रहे हैं वहाँ लोग इतना सम्मान दे रहे हैं, सिर आँखों पे बैठाते हैं। और मैं और भी दृढ़ संकल्प के साथ ये कह रहा हूँ कि मैं जहाँ जहाँ जा रहा हूँ, दिल्ली में एक अलग ही एक लहर है, एक सम्मान टीचर्स की तरफ से मिल रहा है। और अब तो ये पक्की बात है
कि आगे चुनाव निश्चित रूप से समाज हमें जिताएगा, आशीर्वाद के तौर पे जिताएगा और हम शिक्षक अब पुराना गौरव हासिल करवाएंगे। जैसे ये देश विश्वगुरु होता था और हमारा शिक्षक भगवान से बड़ा होता था, जहाँ से आपने बात शुरू की वही मैं बोलता हूँ कि हमारा ये शिक्षक भगवान से बड़ा होता था और हमारे टीचिंग इंस्टीट्यूट नालंदा तक्षशिला वो वर्ल्ड में टॉप के होते थे, दुनिया सारी पढ़ने यहाँ पे आती थी। जैसे इस गुरु को गिराया, शिक्षा गिर गई, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट गिर गए, देश गिर गया। देश को पुनः विश्व गुरु बनाना है तो शिक्षक को भगवान से बड़ा बनाना है। ये मेरा विजन है, ये मेरे मंच का विजन है, इसको हमने जीना है। क्योंकि ज्ञान सबको एक करता है, ज्ञान मनुष्य को एक करता है। जेंडर का भेद, जाति का भेद, धर्म का भेद, क्षेत्र का भेद, रंग का भेद, सारे भेद अगर कोई मिटाता है तो वो ज्ञान मिटाता है। ज्ञान देगा शिक्षक, क्योंकि ये मानव गढ़ता है। हमारा विजन बहुत बड़ा है मैडम। अब जैसे ये पद मिलेगा, संवैधानिक पद मिलेगा, तो सत्ता शासन और दिल्ली को भी जगाएंगे, समाज को जगाएंगे, बताएंगे कि शिक्षक की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है शिक्षक के कंधों के ऊपर। अगर शिक्षक से सिर्फ शिक्षण का कार्य करने दिया जाए तो ये समाज की लगभग समस्याएं सब तक खत्म हो जाएंगी। ये BLO की ड्यूटियां, जनगणना की ड्यूटियां कोई और कर लेगा। शिक्षण का कार्य शिक्षक को करने दें, सत्ता शासन में बैठे लोग और ये समाज, तो दिल्ली भी संवर जाएगी, देश भी संवर जाएगा। मोदी जी कहते हैं कि 2047 में देश विश्व गुरु बनेगा। हम ये कहते हैं, मोदी जी से आग्रह कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं, टीचर से टीचिंग का काम करवा लो, आपका देश आने वाले चंद दिनों में विश्व गुरु बन जाएगा, विकसित भारत बन जाएगा। ठीक है, आपने कहा कि जीत जो है पूरी दिल्ली जो है वो चाहती है कि हम लोग जो है वो जीत की ओर बढ़े, हम लोग जो है वो जीतेंगे। मेरा सवाल यही है कि अगर टीम फोगाट जीत के आती है, अगर आप ये जिला जीत के आते हैं, सबसे पहले टीचर्स के लिए उनका हित का पहला कार्य क्या होने वाला है? ये जिला नहीं मैडम, पूरी दिल्ली, पूरी दिल्ली जिले की टीम दीपक सहरावत की जिम्मेदारी है। उधर अलग अलग जिले हैं, 15 जिलों में 15 जिले हमारे शिक्षा विभाग में, 15 के 15 में हमारी टीम काम कर रही है। 15 के 15 में हम चुनाव लड़ रहे हैं। अध्यक्ष का चुनाव, दिल्ली के अध्यक्ष का चुनाव मैं लड़ रहा हूँ। जीतते जाते ही सबसे पहले GST के कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड करेंगे, 10 ओवर पे चुनाव करवाएंगे और GST के कॉन्स्टिट्यूशन में ऑनलाइन इसको लेके आएंगे और कोशिश करेंगे इसको इतना ताकतवर संगठन बनाएंगे कि टीचर्स के बारे में सोचते वक्त भी, गलत सोचते वक्त भी आदमी को 4 बार सोचना पड़े, क्योंकि टीचर्स बहुत जरूरी है। टीचर्स रहेगा तो ये दुनिया बचेगी, ये संसार बचेगा, नहीं तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। हमारा विजन बहुत बड़ा है, उसके साथ साथ बहुत सारे काम हैं। डिपार्टमेंट की अगर कामों की बात करूं तो यहाँ बहुत सारी दिक्कतें हैं। कैलेंडर भी हमारा साल में आ जाता है एक बार, लेकिन वो ढंग से फॉलो नहीं होता है। बहुत सारे सब्जेक्टों में, लगभग सब्जेक्टों में सीनियरिटी को लेके दिक्कतें हैं, प्रमोशन समय पे नहीं होते हैं, बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं। सारी सुचारू रूप से करवाएंगे, चिंता करने की कतई जरूरत नहीं है। पूरा शिक्षक समाज मन बनाए बैठा है, हमें आशीर्वाद देगा। हम एक एक साथी की एक एक समस्या का तुरंत समाधान करवाएंगे। हमें तो पहले ही अनुभव हो चुका है कि क्या क्या समस्याएं, क्या क्या समाधान कैसे करने हैं। सत्ता शासन के लोगों से हमारा अच्छा परिचय है। डिपार्टमेंट के अधिकारियों के बारे में मेरे को पता है, वो मेरे बारे में जानते हैं, हमारा क्या स्वभाव है, कैसे काम करने का तरीका है। तो सब बातों से अच्छी तरह से जानकारी है, सब बातों की। अब तो सिर्फ और सिर्फ 6 दिसंबर का इंतजार है। जैसे ही शिक्षक समाज का, प्रबुद्ध समाज का आशीर्वाद हमें मिलेगा, मेरे शरीर का रोम रोम मुझे कहेगा, कृष्ण कुमार इससे बड़ी अवसर तेरे जीवन में तुझे नहीं मिल सकता। कुछ भी कर दे, टीचर्स का भविष्य सुरक्षित कर दे। हम टीचर्स का भविष्य सुरक्षित करेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद कृष्ण जी। जी 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 सर, जो जिला टीम है हमारी, जिसके दीपक सहरावत जी और ये पूजा मैडम और विनोद जी हैं, एक्चुअली में जिले में क्या है, फोगाट जी ने ऑटो कन्फर्मेशन करवाया है और जो भी काम है ऑटोमेटिक कर रहा है, जैसे रिटायरमेंट है और MSCP है। तो जिला टीम इस पर नज़र रखेगी जो हमने पॉलिसी बनवाई थी वो प्रॉपर लागू हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। और जिले के किसी भी साथी पर कोई समस्या होगी तो जिला टीम उसे हल करने की पूरी कोशिश करेगी, और नहीं हो पाएगा तो हमारे अध्यक्ष फोगाट जी हैं, इनके थ्रू केंद्रीय जो हमारे अधिकारी हैं उनसे कह के करवाया जाएगा। जिले की टीम का काम बहुत महत्वपूर्ण होता है, लेकिन ओवरऑल जब पूरी दिल्ली में लोकतांत्रिक अध्यापक मंच आएगा तो जिले की समस्याएं अपने आप ही समाप्त हो जाएंगी, ऐसा हमारा वादा है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए चुनाव होने जा रहे हैं और चुनावों में
बहुत सारी जो है वो तीखी टीका टिप्पणियाँ भी होती हैं, बहुत सारी आंकलन जो हैं वो भी लगाए जाते हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि 6 तारीख को क्या होगा और क्या तस्वीर जो है वो निकल के सामने आएगी। क्या लोकतांत्रिक अध्यापक मंच जो है वो जीत के आएगा, और अगर जीत के आएगा तो जो वादे जो है ये मंच कर रहा है क्या वो पूरे करेगा, ये सवाल जो है वो सबसे बढ़िया। जी 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 मैडम, मैं एक चीज़ और बता रहा हूँ। मेरे जीवन का ना तो मेरी कोई कामनाएं इच्छाएं हैं, ना मेरी कोई चाहत है, ना मेरे कोई महत्वाकांक्षाएं हैं। मेरे जीवन का एक ही लक्ष्य है, शिक्षक का पुराना सम्मान वापिस हासिल करवाना, शिक्षक का गौरव पुराना वापिस हासिल करवाना। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि मैं तो जान भी हथेली पे धर के चलता हूँ कि कबीर जी कहते हैं कि जिस मरने से जग डरे मेरा मन आनंद, कब मरूं कब पाऊं पूर्ण परमानंद। और भगत सिंह जी की उन बड़े लोगों की बातें मेरे दिल दिमाग में हिलोरे मारती हैं। भगत सिंह जी कहते हैं कि दिल से निकलेगी ना मरकर भी वतन की उल्फत, दिल से निकलेगी ना मरकर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी वतन खुशबू आएगी। तो मेरी मिट्टी से भी खुशबू शिक्षक सेवा आएगी। बाबा साहब को मैं याद करता हूँ। बाबा साहब कहते हैं कि इंसान जीतता है, पैसे कमाता है, खाता है और मर जाता है। जीतता इसलिए कि कमास के, कमाता इसलिए कि खास के, खाता इसलिए ताकि जिंदा रह सके, लेकिन फिर भी मर जाता है। अरे खाने के लिए जिंदा हो तो अभी मर जाओ, मरना तो है ही एक दिन, मेहनत बच जाएगी, मामला ख़त्म। नहीं तो समाज के लिए जियो, जीवन का उद्देश्य बनाओ, गुलामी की जनीन जकड़े हुए समाज को आज़ाद करवाओ। मतलब त्राइमाम करते हुए शिक्षक समाज को बचाओ। अपने और अपने परिवार का भरण पोषण तो एक पशु भी करता है। मेरी नज़र में इंसान वही है जो समाज की चिंता भी करे, समाज के लिए कार्य भी करे। नहीं तो डूब मरे बेशक, ऐसे जीने से मरना बेहतर है। और उन्होंने यहाँ पे भी कहा कि जीवन लंबा नहीं, जीवन महान होना चाहिए। हमें ये जीवन नहीं चाहिए, हमें शिक्षक का सम्मान चाहिए। क्या बात है, बहुत बहुत जो वो धन्यवाद कृष्ण जी। और कृष्ण जी ने जो जिन दिग्गजों के जो है वो नाम लिए, अगर आप भी चाहते हैं कि आपके देश में ऐसे ही और जो है वो नाम जुड़े, कई भगत सिंह जुड़े, कई बाबा भीमराव अंबेडकर जी जुड़े, तमाम जो है ऐसी हस्तियां जो है वो और आएँ, तो उनको बनाने के लिए ऐसी हस्तियां आपके समाज में फिर से लौटें, उनके लिए एक शिक्षक का होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये वही शिक्षक जो है वो मार्ग दिखाएगा। तो कहीं ना कहीं टीम फोगाट को हमारे चैनल की ओर से भी बहुत बहुत शुभकामनाएं कृष्ण जी कि आप जो है वो जीत हासिल करें। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और 6 दिन में 6 तारीख को क्या जो है नतीजे आते हैं वो भी आपको दिखाएंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए।